Good morning students and welcome back to my YouTube channel. Okay, in this lecture we will discuss about issue of debenture और हम समझेंगे कि इसको अकाउंटिंग में लाया क्यों गया. ओके और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं कि हम डिबेंचर होता क्या है. ठीक है, डिबेंचर डिबेंचर ठीक है भैया, हम इसका नाम सुने, आप तो इसको बोलते थे पहले लोन होता है. ठीक है, डिबेंचर लोन होता है. अब समझना क्या होता है. कंपनी है ना, कंपनी. ठीक है, कंपनी को क्या होता है, कभी कभी ना नीड होता है किसका, कैपिटल का, फंड का. ठीक है, कैपिटल की नीड होती है कंपनी को. तो क्या करती है कंपनी, आपको पता है बीएसटी में आप लोगों ने देखा होगा, कंपनी या तो भी शेयर इशू करती है. ठीक है, या तो भी कंपनी डिबेंचर में जाती है. ठीक है, अब शेयर इशू करती है कब कंपनी, और डिबेंचर इशू करती है कब, ये आप आगे सीखेंगे जब आप अगर सीए पिक करते हैं. ओके, समझेंगे कि शेयर कब कंपनी को इशू करना चाहिए, कब डिबेंचर इशू करना चाहिए, ये सब हम आगे के क्लासेस में देखेंगे. ओके, बट आपके अभी क्लास 12 में सिर्फ डिबेंचर के अकाउंटिंग है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और रिडेम्पशन और डिबेंचर है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ओके, समझते हैं. देखो, हमने देखा था शेयर चैप्टर में, क्या देखा था हमने, शेयर चैप्टर में हमने देखा था शेयर्स मतलब क्या होता है. शेयर मतलब पार्टिसिपेटिंग इन कंपनी, ऐसा कुछ तो भी देखे थे हम. ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन कंपनी मतलब क्या होता है, हम शेयर इशू करते हैं. ठीक है, जनरल पब्लिक आ रहा है, अगर उसने उनने शेयर लिया तो क्या वो शेयर होल्डर कहलाएगा. ओके, हाँ भैया वो शेयर होल्डर कहलाएगा. इट मीन क्या, उसकी भी हिस्सेदारी होगी किसमें, कंपनी में. ओके, हाँ होगी, कुछ तो भी राइट्स रखेगा वो, हाँ रखेगा. ये कब होता है, जब हमने शेयर इशू किया हो. और डिबेंचर इशू करते हैं मतलब क्या, डिबेंचर इशू करते हैं इसका मतलब क्या, कंपनी ने क्या लिया है, लोन लिया है, किससे, जनरल पब्लिक से. तो उसकी अकाउंटिंग हम देखेंगे. शेयर की अकाउंटिंग हम खत्म कर चुके हैं, अब डिबेंचर की अकाउंटिंग देखेंगे कि डिबेंचर में क्या केस होता है. ठीक है, सेम एज शेयर, शेयर जैसे हुआ था ना वैसे ही जाएगा, बट इसके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं. ओके, देखते हैं. देखो, डिबेंचर का मतलब सबसे पहले मैं तुमको बताऊं क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट. डिबेंचर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, और ये होता कैसे है, देखो आपको ना, ये आपका एक डॉक्यूमेंट पेपर है, इंस्ट्रूमेंट पेपर सॉरी. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट पेपर है, इसमें क्या लिखा होगा, आपने इस डिबेंचर इशू किया, इसको इशू किया. ओके, और कितने परसेंट में इशू किया, लोन है, लोन में तो इंटरेस्ट लगेगा और सिग्नेचर होगा. ठीक है, इट मीन क्या होता है, देखो डिबेंचर इशू होता है, डिबेंचर. ठीक है, इशू एट सम इंटरेस्ट कह सकते हैं हम. ओके, और शेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता. नो इंटरेस्ट, ये डिफरेंस हो सकता है. ठीक है आप लोग का, और एक होमवर्क आपके लिए, डिबेंचर और शेयर्स के बीच में डिफरेंशिएशन आप देख के आओगे और मेरे को बताओगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हमने देखा क्या, डिबेंचर एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, पेपर जैसे होता है, ये इसका पेपर है, और इसमें क्या रहता है, एक आपको इंटरेस्ट, सपोज ये 8% दे दिया है, नहीं जो भी कम आपके डीड में जो साइन हुआ होगा वो इंटरेस्ट आप नोट करोगे. ओके, अब समझते हैं. देखो डिबेंचर समझ लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, लोन है एक, वो क्या है, कंपनी बोरो करती है जनरल पब्लिक से. ठीक है, और उसके बदला हमको क्या करना रहता है, एक टाइम के बाद वो लोन को पे करना रहता है विथ सम इंटरेस्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखो टाइप्स ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं अब देखो, हाँ डिबेंचर में क्या, बॉन्ड, ये जो है ना बॉन्ड क्या है, ये भी सेम लाइक डिबेंचर ही है, इसमें भी वही हम क्या करते हैं, बोरोइंग ही करते हैं, वही चीज़ है. ओके, बोरोइंग ही करते हैं. बट एक चीज़ और होता है क्या, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड. ठीक है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, इसमें क्या रहता है, इसमें ना इंटरेस्ट नहीं लगता. इसको जब इशू करते हैं तो इसमें हमको इंटरेस्ट पे नहीं करना रहता है. ठीक है, इट मीन क्या, नो इंटरेस्ट. ठीक है, नो इंटरेस्ट. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इतना तक अंडरस्टूड है ना तुम लोगों को. आगे बढ़ें क्या, टाइप्स ऑफ डिवेंचर देखें क्या. चलो देखो, समझते हैं आगे में क्या, टाइप्स ऑफ डिवेंचर की बात कर रहे थे ना हम लोग. प्लीज़ बच्चा पार्टी नोट करते जाना, पूरे कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में आपको मैं दे दूंगा. ठीक, वन शॉट में पूरा ख़त्म कर लेना डिबेंचर. फिर आपको क्या करना है, डिबेंचर को स्ट्रॉन्ग करना है ना, डिबेंचर टॉपिक को.
कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यू शुड सपोज टू डू ओनली प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। ओके, नंबर ऑफ प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ हाई क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट को पहले देख लो। एक शॉट में तुमको मैं वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ, इस शॉट में पूरे कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा। बस तुमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यू शुड सपोज टू डू प्लीज take high number of questions and solve it. Okay, types of डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर की बात कर रहे थे हम लोग। पहला, ठीक है, फर्स्ट वी हैव सिक्योर्ड डिवेंचर। वो व्हाट इज सिक्योर्ड डिवेंचर? सिक्योर्ड डिवेंचर में ना क्या होता है, सिक्योरिटी रहती है, इट हैव सिक्योरिटी। किस चीज़ की सिक्योरिटी? देखो कंपनी क्या होती है, कई कई बार कंपनी का अगर गुडविल अच्छा नहीं होगा, गुडविल अच्छा नहीं होगा तो क्या पब्लिक उसको पैसे देगी? क्या पब्लिक उसको फंड देगी? क्या नहीं देगी। तो कंपनी बोलती है कई कई बार, आप हमारी क्या कर लो, सिक्योरिटी को रख लो। सिक्योरिटी में क्या है, क्या सिक्योरिटी में रखना है? कुछ तो भी फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स मतलब फर्नीचर, आप कंपनी फर्नीचर को सिक्योरिटी में दे देती है, या तो भी कुछ तो भी मशीन्स होंगे या बिल्डिंग होगा, जो भी वो क्या करती है, वो सिक्योरिटी में दे देती है। इट मीन व्हाट? इट मीन ये कि पब्लिक अगर, कंपनी अगर पब्लिक को पैसा नहीं देगी ना तो पब्लिक क्या कर सकती है, उस सिक्योरिटी में उसका राइट्स आ जाएगा पूरा। ओके, ये हो गया सिक्योर्ड डिवेंचर। नेक्स्ट वन इज अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड में क्या रहता है, नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी ही नहीं रहता। मतलब इसमें इसमें कंपनी क्या करती है, कोई सिक्योरिटी ही नहीं देती पब्लिक को। ओके, तो ये आपके दो टाइप्स के क्या हो गए, डिवेंचर हो गए। एक हो गया आपके पास क्या, सिक्योर डिवेंचर, ये आपके पास रहा एक सिक्योर डिवेंचर, ये देखो ये सिक्योर डिवेंचर हो गया, ठीक है। और ये हो गया अनसिक्योर डिवेंचर। आई होप आपको इतना दो टाइप क्लियर हुआ होगा। देखो बच्चा पार्टी, बुक में तो आपको पूरे थ्योरी दिए होंगे, ठीक है, सिक्योर्ड के इतने, अनसिक्योर्ड के पूरे डेफिनेशन दिए होंगे, बट द मेन थिंग इज दैट कि यू नीड कि कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ना कि ये सब रट्टू तोता जैसे सबको रट लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी थ्योरी आपको समझना रहता है इसमें, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है आपको, प्रैक्टिकल करना है किसके साथ, क्वेश्चंस के साथ। ओके, बट एनीवेज ओके, आप समझदार हो, समझ रहे होगे सब चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास क्या है, सिक्योर्ड हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया, और देखते हैं एक हमारे पास क्या क्या रहता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक अनरजिस्टर्ड, ठीक है। रजिस्टर्ड डिबेंचर और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, समझते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, देखो ये वो डिबेंचर है जिसमें आप जब इशू करते हैं ना, आप जब इशू करते हैं किसी पर्सन को, तो उसमें उसका नेम नोट होता है, नेम, ठीक है। नेम क्या रहता है, नेम, नेम विल बी नोटेड। ओके, आप नेम नोट करोगे, ठीक है, नेम, उसका नाम लिखा होगा। ओके, अनरजिस्टर्ड में वो नाम नहीं रहता, नहीं रहता, ठीक है। मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हो भैया, अनरजिस्टर्ड, या इसको इसको तो आप एक चीज़ और बोल सकते हो, क्या, बियरर डिबेंचर, बियरर डिबेंचर। ओके, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर में देखो क्या होता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर में अगर आप रजिस्टर्ड डिबेंचर इशू करे हो, ठीक है, कोई पब्लिक को, कोई पर्सन को, सॉरी, तो वो क्या होगा, जब आप इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी ना, जब 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 उसको पैसे देने होंगे ना, तो वही पर्सन आएगा जिसका नाम लिखा है किसमें, डिबेंचर के इंस्ट्रूमेंट में, डीड में, ठीक है। वही पर्सन को हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स के अमाउंट को पे करेंगे और इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। अगर अगर वो किसी, वो डीड, वो इंस्ट्रूमेंट किसी और के हाथ में और वो पर्सन आ रहा है और उसका नाम नहीं है, तो उसको हम पैसे देंगे क्या, नहीं देंगे। तो ये था आपका क्या हो गया, रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बियरर डिबेंचर या अनसिक्योर्ड डिबेंचर, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। तो अनरजिस्टर्ड डिबेंचर में नाम नहीं रहता। ओके, वो इंस्ट्रूमेंट है, एक पेपर है, वो पेपर जिसके हाथ में रहा वो लेके आया, कंपनी उसको पैसे देगी। इन शॉर्ट
रजिस्टर्ड में नेम हुआ तो पैसे देंगे उसमें, और कोई और आया तो उसको पैसे नहीं देंगे। अनरजिस्टर्ड या बियरर डिबेंचर में क्या होता है, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हुआ उसको हम क्या करेंगे, मैच्योरिटी डेट में पेमेंट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 टाइप्स हो गए ना, और है कितने हैं भैया, बताएंगे आगे बताएंगे और, ठीक है। देखो, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। देखो, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। रिडीमेबल इनरिडीमेबल क्या होता है? रिडीमेबल देखो, आज के डेट में ना इनरिडीमेबल डिबेंचर ना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बताता हूँ कैसे। देखो, रिडीमेबल क्या होता है, एक टाइम के बाद वो डिबेंचर क्या होता है, रिडीम हो जाता है। एक टाइम के बाद वो डिबेंचर रिडीम होता है, मतलब क्या, ड्यू डेट में मैं ये कह सकता हूँ, सपोज 1 जन को आपने क्या किया, डिबेंचर इशू किया, उसकी मैच्योरिटी डेट 2 ईयर बाद है, ठीक है, 2 ईयर बाद है, और आपको 31 जैन को उसको क्या करना है, उसकी मैच्योरिटी डेट है। तो ये क्या हो गया, ये इस डेट में जाके क्या होगा, रिडीम्ड हो जाएगा, ठीक है, पूरा रिडीम हो जाएगा और पैसे दे देंगे, ठीक है। ये हो गया रिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल, इसमें तो भाई बोले कि कंपनी जब वाइंडिंग अप होगी, या कंपनी जब डिस्ट्रॉय होगी, ख़त्म होगी, इलीगल एग्जिस्टेंस से हटेगी, तभी ये डिबेंचर का अमाउंट को पे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मतलब कि क्या भैया, मतलब कि ये डिबेंचर तो आजकल इशू ही नहीं होते। इशू, आप बताओ, आप ऐसे ऐसे को पैसे थोड़ी न दोगे, ऐसे लोन के बदले पैसे थोड़ी न दोगे किसी को, कि जब वो ख़त्म होगी तभी पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। ये तो भाई मतलब माइनस का वो है ना, पूरा घाटे का सौदा हो गया पूरा ये। तो समझे तुम लोग को रिडीमेबल क्या होता है और इनरिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़े। और डिबेंचर है क्या? हाँ है ना, देखो और भी है। देखो, कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या होता है, देखो, कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर है, वो क्या होते हैं, आप इस डिबेंचर को क्या कर सकते हो, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो भी, देखो, कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होता है, वो शेयर में कन्वर्ट होता है, कर सकता है, या तो भी इक्विटी शेयर या तो भी प्रेफरेंस शेयर, ये चॉइस आपकी होगी। कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर आपके पास है तो, ठीक है। अब नॉन कन्वर्टेबल में क्या होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल में नहीं कर सकते। अब ये बताओ, बुक में अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आता है, आपको लगता है ये 10 मार्क्स में पूछेगा? ये कॉन्सेप्ट को 10 मार्क्स में पूछने का ऐसा लगता है क्या पूछेगा? 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। बट हमको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, ओके। और देखो, सबसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप सिर्फ थ्योरी के कॉन्सेप्ट दे के जाओ, आपके हाथ वहाँ खुद चलेंगे, ओके। देखो, कन्वर्टेबल में अगर कुछ पॉइंट्स बताने हैं तो देख लो, सिंपल पॉइंट्स जो मैं बोला हूँ वही लिख सकते हो। क्या, इट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ओके, ऐसा लिख सकते हो। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, इट विल नॉट कन्वर्टेड, इट विल नॉट कन्वर्टेड, ठीक है। तो समझ लिया ना कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है। आगे और कोई डिबेंचर है क्या भैया हमारे पास? देखो, कितने हो गए, काउंट करो, 2 4 5 6 7 8, 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर आपको मैं बता दिया, और हैं, बट वो क्या है, सबके टाइप्स हैं अंदर के, ठीक है। ये जो मेन थे ना, मैं आपको वो पूरा करा दिया, ओके। चलो आगे बढ़ें क्या, अब अकाउंटिंग में चलें क्या, डिबेंचर की अकाउंटिंग में समझते हैं। अब तुम लोग का क्या होगा, क्लास अब स्टार्ट होगी। देखो,
अब समझते हैं अकाउंटिंग। अब बात करें ना अकाउंटिंग, हाँ भैया अब योद्धा की बात आई है। चलो योद्धा बनते हैं और आपको हम अकाउंट सिखाते हैं, ठीक है, आप बताते रहना क्या होगा। देखो पहला कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट बोला ना, कॉन्सेप्ट में एक वीडियो में पूरा डिवेंचर खत्म कराऊंगा, देखना, आई प्रॉमिस यू। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर इन लमसम, लमसम, ओके। शेयर में भी हम पढ़े हैं और इसमें भी हम पढ़ेंगे। लमसम बोला क्या मतलब डिबेंचर की फुल वैल्यू, फुल अमाउंट पहले ही एंट्री में इशू हो जाएगी, ओके। समझते हैं कैसे, देखो मतलब पूरी डिबेंचर वो बाइफर्केशन में नहीं है, ठीक है, वो अलॉट नहीं हुआ है, वो क्या है एक ही बार में इशू कर दी, ठीक है। देखो समझते हैं, एंट्री को देखना ना अब तुम लोग, हाँ क्या होगी। अब आप बताओ, डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा क्या, बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। पैसा आया तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बोला लम सम में इशू कर रहे हैं मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम में आ गया टू। अब देखो कुछ तो भी परसेंटेज होता है सब डिबेंचर के सामने, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में उसको पास करेंगे, वो परसेंटेज आप क्वेश्चन में देखोगे, अभी तो नहीं पता चल, ठीक है। टू क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन, आप लोग फुल फॉर्म लिखना प्लीज, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना कुछ तो भी होगा अमाउंट, ठीक है। ये हो गया आपकी, जब बैंक में पैसे आएगी, डिवेंचर है हमारे पास, क्या होंगे इशू करेंगे तो अमाउंट आएगा, तो उसकी एंट्री पास कर लिया हम लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या करेंगे, हम शेयर में देखते थे, हम सबको क्या में किस में करते थे, शेयर कैपिटल में एडजस्ट करते थे ना, इसको करेंगे हम, कुछ तो भी जो परसेंट होगा ना वो परसेंट लिखेंगे, डैश परसेंट अमाउंट, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन ही में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो क्या होगा उसके बाद, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, अगर सिक्योरिटी हुआ तो क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बोला ना कुछ तो भी परसेंट होगा, सपोज हम लेते हैं 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट, ओके। ये क्या हो गया आपका लमसम का कॉन्सेप्ट खत्म, खत्म भी है, इतना ही था, हाँ इतना ही था, कोई था क्या भारी कॉन्सेप्ट भी, हाँ। पहला कॉन्सेप्ट ओवर, लमसम में बोला इशू करने के लिए, इशू कर दिए एक साथ सब, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 देख लो, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है भैया, देखो अब क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट ही में इशू कर देंगे, इशू एट इंस्टॉलमेंट, इशू एट इन होगा, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स मतलब एप्लीकेशन अलग आएगा, अलॉटमेंट अलग, फर्स्ट सेकंड कॉल अलग अलग, ओके। चलो देखो, इंस्टॉलमेंट में इशू करने की एंट्री क्या होगी, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फुल फॉर्म तुम लोग लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ फुल फॉर्म लिखना जरूरी है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब तुम लोग यूज़ नहीं करोगे, ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एसपीआर हुआ डेबिट मार देंगे, नहीं हुआ नीड नहीं है। टू सपोज करें 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% इंटरेस्ट दे में इशू करे थे हम उसको, ठीक है, ये आ गया। और अलॉटमेंट में क्या होगी एंट्री, ड्यू करेंगे पहले तो,
डिवेंचर, सॉरी, डिवेंचर एप्लीकेशन ओ, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कुछ तो भी अमाउंट इसका भी होगा। ठीक है, देखो क्या होगा, इशू कर दिए, ड्यू कर दिए, पैसे ले लेंगे, फिर पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, या ये आपका सेम प्रोसेस चलता रहेगा। फर्स्ट कॉल आएगा तो फर्स्ट कॉल को करेंगे क्या, फर्स्ट कॉल भी बता दूं क्या तुम लोग को, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन सब में डाला तुम लोग, ठीक है। और फिर क्या आएगा, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये आपका हो गया डिवेंचर का। इंस्टॉलमेंट में आपको केस देख लिया ना कैसे जाएगा, सेम शेयर के जैसे। बस क्या है आपको देखना, नोटिस करना है क्या चीज़ है, ये डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आ रहा है। ठीक है, चेंज क्या होता था, हम इस शेयर में क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री हम क्या करते थे शेयर में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल को चेंज करके हमको क्या लिखना है, डिवेंचर, जो परसेंटेज दिखेगा डैश डैश परसेंट डिवेंचर अकाउंट या 10% डिवेंचर अकाउंट, जो अकाउंट में वो इशू करेगा। ठीक है, सेम हो गया। आगे बढ़े, दो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था तुम लोग का, देख लो भाई, मैं तुम लोगों को बोला हूँ एक वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट खत्म कराऊंगा। दो कॉन्सेप्ट हो गया, अब देखो थर्ड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 03। ठीक है, अब देखो, लम सम में इशू कर दिए, इंस्टॉलमेंट में इशू कर दिए। अब हम देखेंगे जब हम वेंडर को इशू करते हैं। ठीक है, जब हम किसी बिजनेस के बदले अगर हम लोन लिए हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, शेयर में होता था, शेयर में भी तो होता था भाई, हम किसी से पैसे नहीं ले रहे, हम उसका बिजनेस ही उठा ले रहे, ऐसा चीज़ होता था ना, सेम एज केस इन डिबेंचर। ओके, समझते हैं क्या इशू, इशू टू वेंडर, इसमें कोई नया चेंज है क्या भैया, कोई चेंज नहीं है बच्चा, वही है सब। देखो क्या होगा, सबसे पहले उसकी एसेट्स, एसेट्स बिजनेस को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एसेट्स से कर देंगे। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे लिए हम, वेंडर से, टू वेंडर अकाउंट। समझे ना तुम लोग क्या हो गया, अब देखो ये हो गया एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सेकंड, उसको हम पैसे नहीं देंगे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेंडर को इशू कर रहे हैं। ठीक है, जो शेयर में करे थे सेम चीज़ होगा। हम क्या करते थे उस केस में, डिवेंचर, इस केस में शेयर इशू दे देते, शेयर दे देते थे ना उसको, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसमें देखो, अगर आप एसेट्स बस बाय कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट जाएगा। ठीक, अगर आप पूरा बिजनेस ले रहे हो तो सन्ड्री एसेट्स, और बहुत सारे अगर एसेट्स लोगे ना तो सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, या तो ये जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, इसकी भी चलो इसको और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। एसेट्स, सिंगल एसेट्स लिए तो ये जा रहा है, और अगर पूरे और बहुत सारे एसेट्स ले रहे हैं तो, ठीक है, पूरा बिजनेस ही अगर हम उससे वो कर रहे हैं,
तो कैसे जाएगा? सन्ड्री एसेट, बहुत सारे एसेट्स हैं, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, भाई लायबिलिटी भी तो आएगी, बिजनेस है, बिजनेस में उधारी भी होगी उसकी कुछ, लायबिलिटीज या लायबिलिटी, ओके, टू लायबिलिटी अकाउंट। और अगर कुछ बैलेंस बचता है तो यहाँ पर बचेगा, देखो समझते हैं, पूरा क्या हो गया, पूरा बिजनेस जब हम टेक ओवर करेंगे तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है, टू वेंडर, ये होगा। ये चीज हो गया। अब समझते हैं क्या, देखो ये हो गया ना। अब देखो, अगर आप यहाँ जब अमाउंट पोस्ट करे हुए, ठीक है, यहाँ तो परचेस कंसिडरेशन आएगा, आपको पता है ना, शेयर में बता चुके हैं, परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू आएगी। और अगर देखो बैलेंसिंग फिगर अगर यहाँ बच रहा है, ये आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हुआ अगर, तो अगर सपोज डेबिट साइड अगर डिक्रीज है तो यहाँ पर आप क्या करोगे पता है, गुडविल अकाउंट डेबिट, कंपनी की गुडविल भी तो होती है, गुडविल क्या है, एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज किस साइड होता है, डेबिट साइड होता है, समझे क्या। और अगर आपकी क्रेडिट साइड अगर वैल्यू कम है तो टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके, ये होगा, टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। समझ गए ना तुम लोग कॉन्सेप्ट, ये वाला 3 कॉन्सेप्ट ख़त्म करा दिया, देख लो नट सेल आपका वेंडर वाला भी एंट्री ख़त्म। अब देखो तुम लोग को एक बार क्रिस्प करके बता देता हूँ, वेंडर को इशू कर रहे हैं, ठीक है, अगर सिंगल एसेट्स वगैरह इशू करे तो ये एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। और अगर हम पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर रहे हैं और डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो क्या हो, एंट्री जाएगी। तो देखो पूरी बिजनेस की एंट्री क्या होगी, एसेट्स बाय करेंगे, अगर गुडविल तो क्वेश्चन में नहीं देता मोस्ट ऑफ द टाइम, बट देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी पता है भाई, क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है, पूरा बिजनेस बाय करेंगे तो भाई उसकी उधारी भी तो आएगी हमारे पास एसेट्स के साथ, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अगर डेबिट साइड अगर क्या बचा, बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, कम हो रहा है, तो हम किससे, गुडविल से डेबिट कर देंगे। क्रेडिट साइड अगर बच रहा है तो कैपिटल रिजर्व से क्रेडिट कर देंगे। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स तुम लोग को मैं, ओके। 3 कॉन्सेप्ट तुम्हारे खत्म हो गए। अब देखो कौन सा कॉन्सेप्ट तुम लोग को मैं बताता हूँ, ये हो गया। बस लास्ट एंट्री जो तुम लोग शेयर नहीं की थी वो वाली एंट्री बस कर दो। अब कौन सी एंट्री, डिवेंचर इशू करने की, क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, जो भी परसेंटेज होगा, हम 10% ले रहे हैं, 10% डिवेंचर अकाउंट। लास्ट एंट्री आपको तो पता ही है, ये करते हैं हम इशू करने की, ओके, ये हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ें, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो इसको। कॉन्सेप्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 04, ये बात करेगा किसमें, कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है भैया, बताता हूँ। कई बार क्या होता है, कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, कंपनी क्या करती है, जब सपोज ये बैंक है, कंपनी बैंक के पास गई, बोली कि क्या हमको कैपिटल की नीड है, आप हमको क्या कर दो, पैसे दे दो, लोन दे दो। बैंक बोलती है ठीक है, सपोज 10% डिवेंचर इशू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बैंक बोलती है अगर आप मैच्योरिटी डेट में पेमेंट नहीं कर पाए तो आप कुछ सिक्योरिटी रखोगे,
ठीक है। हाँ, हम सिक्योरिटी दिए बैंक को, ये सिक्योरिटी हो गई ना, ये सिक्योरिटी हो गई ना। बट कोलेटरल सिक्योरिटी में देखो गेम क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी में हम सिक्योरिटी के ऊपर सिक्योरिटी रखते हैं। मतलब ये तो है, ठीक है, ये आप चलो फर्नीचर वगैरह सिक्योरिटी में दिए हो वो तो है, और कुछ सिक्योरिटी दो हमको, मतलब सिक्योरिटी के ऊपर सिक्योरिटी चाहिए हमको, ठीक है। एडिशनल सिक्योरिटी बोल सकते हैं क्या, कोलेटरल सिक्योरिटी इज इक्वल टू एडिशनल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर, ठीक है। एडिशनल सिक्योरिटी, सॉरी बच्चा पार्टी, तबीयत खराब है तो कफ है बहुत, तो वो आ रहा है, खांसी आ रहा है, ठीक है। एडिशनल सिक्योरिटी, अब इस केस में ना देखो, एडिशनल सिक्योरिटी कोलेटरल में मेथड दो आते हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, मेथड 2, ठीक है। मेथड नंबर 1 में क्या होता है समझना, मेथड 1 में देखो क्या बोलता है, इशू करें हम, सबसे पहले क्या आएगा, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, नहीं लोन आएगा, लोन अकाउंट, हम बैंक से सीधा लोन लेते हैं, ठीक है। लोन अकाउंट सब समझो, हमने 2 लाख रुपीज़ का क्या लिया, लोन लिया, ठीक है। सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू करते हैं तो ये एंट्री होती है, इसमें आपको जो डिबेंचर की एंट्री है ना वो पास करने की नहीं पड़ती, नॉर्मल जो आप अकाउंटिंग की एंट्री करते हो ना लोन लेने की, वही एंट्री बस पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। और क्वेश्चन में ना इसको बैलेंस शीट में शो करना होता है। क्या हमको ये सब क्वेश्चन में बताएगा, हाँ बताएगा, बिल्कुल बताएगा। लोन लायबिलिटी है, किधर से होगी, क्रेडिट, तो लायबिलिटी साइड होगी। और बैंक में हमारे पास क्या आ गया है, पैसे आ गए 5 लाख, देखो बैंक की एंट्री यहाँ पर पोस्ट हो गई, लोन की एंट्री, ये क्या है, बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। और इसमें क्या होगी, मेथड नंबर 1 में कोई एंट्री पास नहीं होती, सिर्फ आप एंट्री इतनी ही एंट्री पास करोगे और क्वेश्चन को छोड़ दोगे। एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी मेथड 1 पूछता ही नहीं है, भैया बताए क्यों, बुक में दिया था, बताना पड़ेगा। अब देखो जो एंट्री मेथड नंबर 1 में हुई थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, सेम एंट्री आपकी यहाँ पर भी होगी, ये तो कंपलसरी होगी ही होगी। प्लस इसमें क्या आता है, इसमें ना हम क्या करते हैं, और ये भी बनेगा, ठीक है, ये भी बनेगा, बट इसमें न्यू क्या है, देखो न्यू इसमें ये है, इसमें ना डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, सस्पेंस अकाउंट में हमको उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, मतलब वो बोलता है, क्या बोलता है, डिबेंचर जो है ना इशू करे हैं ना हम, उसको सस्पेंस अकाउंट्स में डालो, सस्पेंस अकाउंट में डालो। ये करना क्यों ज़रूरी है, देखो बच्चा पार्टी, ये जो है आईसीआई की गाइडलाइन है, ठीक है, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसने बोला करना है तो मतलब करना है, ओके। द मेन थिंग इज दैट ओनली, बस क्या, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, वही 10% बोले थे ना अपन, ठीक है, 10% ले लो, 10% डिबेंचर अकाउंट, इसमें क्या बोल दिया, नहीं करो, इसमें बोल दिया करो, बस यही था कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है। और इसमें अकाउंट बैलेंस शीट कैसे बनती है उसको समझना, क्योंकि मेथड नंबर 2 ही पूछता है आपसे क्लास 12th में, ठीक है। बैलेंस शीट हमने फर्स्ट मेथड की देख ली, मेथड नंबर 2 की देख लो, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। लोन शो होगा, सेम 5 लाख रुपए जो अपन बोले, सॉरी 2 लाख रुपीज़ जो अपन बोले हैं, ठीक है। बैंक में कितना आएगा, बैंक में कितना आएगा, 2 लाख रुपए, 5 लाख लिखा हूँ क्या यहाँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना, ये 2 लाख रुपीज़ होगा, ठीक, 2 लाख ओके, ठीक है। लोन 2 लाख रुपीज़, बैंक 2 लाख रुपीज़, ओके। अब
हमने क्या बोला, डिवेंचर इशू किया था, ठीक है, डिवेंचर इशू किया था। हाँ, डिवेंचर कितना इशू करें, हम लोग बोले 2 लाख रुपए हम लोन लिए थे और कितना डिवेंचर इशू करे, सपोज हमने 1 लाख रुपीज़ डिवेंचर इशू करा होगा, ठीक है। 1 लाख डिवेंचर 10% में इशू करे, इसको देखो परसेंट में कितने, 1 लाख इशू करें अपन, डिवेंचर है ना ये, डिवेंचर इशू करें, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़, समझा ना क्या हुआ, यही चीज़ था, यही चीज़ था। देखो अब तुमको मैं बताता हूँ, ये जो एंट्री पास हुई ना, यही तो गई ना किसमें, बैलेंस शीट में, डिवेंचर सस्पेंस ये आ गया, डिवेंचर आ गया। कोई वो था क्या, एकदम रॉकेट साइंस था क्या, ये नहीं था ना, नॉर्मल था, शो करने बोला है, देख लो बैलेंस शीट है, ठीक है। कई कई बार क्या उसको यहीं से माइनस कर देता है, और इजी, कोई वो ही नहीं है। देखो लोन कितना है, 2 लाख का, डिबेंचर कितना इशू करे थे हम, 10% डिबेंचर कितना इशू करे थे, 1 लाख रुपीज़। हम एज्यूम करें ना 2 लाख लोन लिए हैं हम, उसके बदले इशू करना है डिबेंचर, ठीक है, 1 लाख डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है। और जो वो था ना क्या, सस्पेंस अकाउंट था, उसको यहीं पर माइनस कर दो 1 लाख रुपीज़। मतलब ये देखो मैं तुमको बताता हूँ, बैलेंस शीट का पूरी फुल फ्लैश फॉर्मेट देखो, ये आ गया ये, ठीक है। देखना लोन कितना था, लोन कितना था, 2 लाख रुपए, डिबेंचर कितना था, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट कितना था, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज़ था ना, बोला कि इसको यहीं पर माइनस कर दो, ये माइनस लगाओ, ठीक है। सो ही मत करो उधर, ऐसे बोल दिया तो कितना आ जाएगा, ये नट सेल ज़ीरो हो जाएगा, समझे तुम लोग। यही था कॉन्सेप्ट कोलेटरल सिक्योरिटी का। अब कोई डाउट हो तो प्लीज़ तुम लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम में तो ऐसे भी ओपन ही है, पूछ लेना तुम लोग जो पूछना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मैं करा दिया हूँ, ठीक है। अब आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको भी करते हैं, ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, हम लोग अब 4th कॉन्सेप्ट तक हो गया था ना, कॉन्सेप्ट नंबर 5th में जाते हैं। अब हम इशू करेंगे किसको, प्रमोटर को। प्रमोटर को इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, देखो प्रमोटर को इशू करने की एंट्री, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकॉर, ये सब क्वेश्चन में दे देगा बच्चा पार्टी तुमको, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, या तो भी, या तो आप ये बोल सकते हो, या तो आप क्या बोलोगे, देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर अकाउंट, ठीक है, टू प्रमोटर अकाउंट, और फिर इसको डिबेंचर इशू कर देंगे। डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या जाएगी आपकी, प्रमोटर अकाउंट डेबिट, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, सेम, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वही चीज़ है। वेंडर को इशू कर रहा है, प्रमोटर को इशू, बस क्या याद रखना है हमको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट से डेबिट करना है या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट से डेबिट करना है। उसके बाद प्रमोटर को क्या करना है, इशू कर देना है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 खत्म, और कुछ इसमें, ठीक है। और कॉन्सेप्ट नंबर 6 देख लो, कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 में क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हम किसको इशू करेंगे, इशू टू प्रमोटर हो गया, वेंडर हो गया, ठीक है, प्रमोटर वेंडर और अंडरराइटर एक होता है, अंडरराइटर, ठीक है। अंडरराइटर्स को इशू करेंगे, अंडरराइटर्स को इशू करने में क्या होता है, हम ना
अंडर राइटर्स को कमीशन देते हैं कमीशन देते हैं, तो एंट्री किस में जाती है देखो, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर ठीक है, टू अंडर राइटर्स। ये हो गया अकाउंट इशू कर लिए। अब क्या करो, डिबेंचर को दे दो, इशू कर दो क्या होगा, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, डैश परसेंट अकाउंट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया बच्चा पार्टी आपका, जब आप अंडर राइटर को इशू करते हो क्या, डिबेंचर ठीक है। और कोई कॉन्सेप्ट बता दो तुम लोगों को। देखो अगर आप डिस्काउंट दोगे ना, देखो पहला एक में डिस्काउंट बचा था ना, या लमसम में इशू करे, इंस्टॉलमेंट में इशू करे। अगर डिस्काउंट में इशू करोगे तो आप क्या करोगे, ठीक है, कोई डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू करोगे तो आपकी डिस्काउंट की एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ तुम लोग को, एंट्री बता देता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 075 हो गया 607। ठीक है, इशू एट डिस्काउंट। ठीक है अब समझना, डिस्काउंट में इशू करेंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री पास कर लेते हैं, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। मैं अलॉटमेंट में डिस्काउंट ले लेता हूँ ठीक है, देन आपकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, शेयर लिख रहा था ना, शेयर कैपिटल डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है देखो बच्चा पार्टी गला बैठ गया पढ़ाते पढ़ाते अब जब हम उसको डिस्काउंट में इशू करेंगे अलॉटमेंट में, तो पहली एंट्री क्या होगी, देखो सबसे पहले एंट्री ड्यू करने की, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और अब इसमें डिस्काउंट जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और ये ऐसे नहीं होता, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये होता है। ठीक है, टू वही डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ओ सॉरी, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्काउंट के साथ। और कोई कॉन्सेप्ट बचा हो तो बताओ, चेक कर लूँ मैं भी एक बार बुक में, कोई कॉन्सेप्ट तो बचा तो नहीं है ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, और कुछ तो बचा नहीं है। तो अब देखो तुम लोग का मेन जो डिवेंचर का अकाउंटिंग था वो इतना ही था। ठीक है, प्लीज़ आई होप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और एक चीज़ तुम लोग को बता देता हूँ लेक्चर में ही लास्टली, देखो हमने अभी तक डिवेंचर के पूरे कंसेप्ट देख लिए। ठीक है, डिवेंचर के कंसेप्ट जो थे वो पूरे देख लिए। अब हम इसके साथ किस में बढ़ेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये जो कि रहेगा वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 था आपका, जो एज आई प्रॉमिस की
मैं पार्ट 1 में पूरे कॉन्सेप्ट ख़त्म करा दूंगा डिबेंचर के, यही कॉन्सेप्ट थे। तो आपके ये कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। रिडेम्पशन में बात करेंगे हम, जब मैच्योरिटी डेट आती है तो रिडीम होता है। और जो ये डिस्काउंट वाला था ना, ये कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को अभी इसलिए बताया क्योंकि ऊपर में ये छूट गया था, बट ये आप रिडेम्पशन में देखना, मैं तुमको पूरे कॉन्सेप्ट एक एंट्री में कराऊंगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये जो डिस्काउंट है इसको आगे जाके सेटल भी करना रहता है, ठीक है, तो वो आपको रिडेम्पशन में पूरा मिल जाएगा। तो अब तक के लिए आपके लिए इतना ही बच्चा पार्टी, मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है, कमेंट में बता देना या इंस्टा कर देना। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।